हेलो एंड वेलकम। राजवंदना एजुकेशन के न्यू प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको यूपी पेट के यूपी पेट से रिलेटेड रीजनिंग के लगभग 3-4 सवाल सॉल्व करवाए थे और आज भी हम एक नया चैप्टर जो क्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आया था वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए, ये जैसे लिखा हुआ है कि 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। दोनों सुई का मतलब ये हुआ कि घंटे और मिनट वाली। जब घड़ी में 5:10 बज रहा होगा, चाहे वह सुबह का हो चाहे वह शाम का हो, तब उस समय आपको बताना है कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कोण कितना होगा। अब देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कॉन्सेप्ट में ये क्लियर होना चाहिए कि घंटे वाली सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये 30 डिग्री और 6 डिग्री आया कहाँ से? तो मैं आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और उससे आप देखेंगे कि हाँ, घंटे वाली सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक क्लॉक है। ये क्लॉक का मान लीजिए कि समय 3 बज रहा है। 3 कितना बज रहा है? 3। ये अपने से मैं शो कर दिया हूँ। 3 बज रहा है। ये जो है घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। देखिए, क्लॉक का ये जो स्फेरिकल पोर्शन है, मतलब कि जो गोलाकार वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं डायल। डायल डायल पर ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनेगा, 360 का। अब आपको देखिए, अब जैसे मान लीजिए इसको मैंने लिखा कि एक डायल बराबर पूरा एक सर्कल होता है। लिख सकते हैं? ठीक है, लिख दिया। एक डायल बराबर पूरा एक सर्कल, यानी कि पूरे एक वृत्त। और आप ये बताइए कि पूरे एक वृत्त में टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 का। कितना? 360। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि एक डायल बराबर, अगर एक सर्कल है तो एक सर्कल बराबर कितना? 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। अच्छा, अब जब एक डायल बराबर एक सर्कल और एक सर्कल बराबर 360 डिग्री। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर मान लीजिए मैं कन्वर्ट करूंगा 60 मिनट। सबसे पहले मैं मिनट वाली सुई को ले रहा हूं। मिनट वाली सुई जब एक चक्कर पूरा लगाएगी तो आप ये कहेंगे कि उसने डायल पर बने पूरे 60 खानों को पार कर गई। मिनट वाली ये मिनट वाली सुई 60 मिनट में जब पूरा एक चक्कर लगाएगी तो आप ये बोलेंगे कि उसने डायल पर बने सभी 60 खानों को पार कर गई। और उस दौरान 60 मिनट में
वह जो है पूरा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना? 360 डिग्री। 60 मिनट में अगर 360 डिग्री का कोण है तो आप लोग ये बताइए कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण। तो आप ये बोल सकते हैं कि 360 बटे में कितना? 60। और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। एक डायल बराबर एक सर्कल और एक सर्कल बराबर 360 डिग्री। मिनट वाली सुई जब पूरा एक चक्कर लगाएगी उस दौरान पूरा कितना होगा? 60 मिनट। 60 मिनट मतलब कितना? 360 डिग्री। जब 60 मिनट में 360 डिग्री तो 1 मिनट में कितना? 360 बटे 60 मतलब कि 1 मिनट में 6 डिग्री। ये तो हुआ मिनट का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कैसे बनाती है। अब उसके लिए देखिए, जैसे एक डायल डायल ये पूरा एक डायल बराबर एक सर्कल, अभी आपको बताया था, और एक पूरे सर्कल में कितने डिग्री का कोण? 360 डिग्री का कोण। अब बात हो रही है घंटे वाली सुई का। घंटे वाली सुई की अब हम बात कर रहे हैं। घंटे वाली सुई जब एक चक्कर पूरा लगाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि घंटे वाली सुई जहां 3 से चली थी और फिर जब 3 पर आके रुकेगी तो उस दौरान आप देखेंगे कि ये घंटे वाली सुई टोटल 12 घंटे कवर कर चुकी होगी। तो इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं कि एक डायल बराबर एक सर्कल बराबर 360 डिग्री। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 घंटे बराबर 360 डिग्री। 12 घंटे बराबर अगर 360 डिग्री है तो आप बताओ 1 घंटे बराबर कितना होगा? 1 घंटा बराबर 360 बटे में कितना? 12। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1 घंटा बराबर 12 त्रिका 36, ये कितना हुआ? 30 डिग्री। एक घंटे में घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहीं से आपको मिनट वाला भी बताना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए, जब घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है तो इसी 1 घंटे को हम ये भी लिख सकते हैं कि 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट ना होता है, तो 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ और बाकी ये जो 30 डिग्री है उसको एज इट इज लिखता हूँ। 60 मिनट बराबर कितना? 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1 मिनट ये होगा 30 बटे में 60। ये कितना होगा फिर? 1 मिनट बराबर कितना? 1/2 डिग्री। मिनट वाली 1/2 डिग्री, घंटे वाली 1 घंटे में 30 डिग्री। और अब इधर से अगर मिनट वाली देखेंगे तो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। तो ठीक है, आप मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद मैं आपको ये अगला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। चलिए,
अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। 5:10। अब इसको ऐसे मैं सॉल्व करता हूँ, जैसे लिखना है कि 5:10, ये हुई घंटे वाली सुई और ये हुई मिनट वाली सुई। अब आप ये बताइए कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। अभी बताया था 30 डिग्री का। तो 5 घंटे में कितना बनाएगी। 30 पंचे 150, यानी कितना 150। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना बनाएगी। 30 × 5 = 150। ये हो गया घंटे वाली। अब लेकिन देखिए मिनट भी है इधर। कितना मिनट। 10 मिनट। अभी घंटे वाले में मैंने यहाँ पे बताया था कि घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट = 1/2 डिग्री। तो यहाँ पे कितना है 10, यानी कि इस यहाँ पे कितने का गुणा होगा 1/2। तो लिखते नहीं है इसको, 10 का आधा कितना होगा 5। अब इसको जब ऐड करेंगे ये कितना आएगा 155। यहाँ पे हमारा जो है घंटे वाली सुई का काम खत्म हुआ। अब आएगा मिनट। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, अभी आप लोगों को मैंने बताया था। तो आप ये बताइए कि 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 10 छक्के 60, और इन्हीं दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे वही आपका आंसर होगा। 155 और 60 का डिफरेंस कितना आएगा 95। हमेशा डिफरेंस वाले में बड़े वाले को छोटे से घटाया जाता है, चाहे 155 इधर लिखा हो और चाहे 60 इधर लिखा हो, माइनस आंसर कतई नहीं लिया जाएगा। 155 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 95। ये हुआ आपका आंसर। कितना आएगा 5:10 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण होगा 95। तो लिखिए, हम आपको दूसरा क्वेश्चन लिखवाते हैं। अब बताइए, अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसका आंसर अभी बताइए। 7:20। कितना 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। देखिए 7:20 बोल रहा है, घंटे वाली सुई 7 पर है और मिनट वाली सुई 20, यानी कितना 4 पर होगी। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से जब आप 30 का गुणा करेंगे 7 इंटू 30 कितना आएगा 210, यानी 210। अब 20 मिनट भी है, इसका यहाँ पे आधा ऐड किया जाता है। 10 का आधा कितना 5, तो यहाँ पे 20 है। 20 का आधा कितना 10। अब इसको जब आप यहाँ से ऐड करेंगे तो ये होगा 220। 220 घंटे वाली सुई का काम खत्म। अब इसके बाद मिनट। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। तो बताओ 20 मिनट में कितना 120, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आएगा 100 डिग्री। 220 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 100 डिग्री। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा 100 डिग्री। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अब बताइए, एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूं सॉल्व करने के लिए। 6:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। देखिए आपको पता है कि घंटे वाली सुई
1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 घंटे में कितना बनाएगी? 30 छक्के 180, और मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री, तो इसका सॉरी, मिनट वाली 1 मिनट में आधा डिग्री, तो इसका आधा यहाँ पे ऐड किया जाता है। 10 का आधा कितना होगा? 5, ये कितना आएगा? 185। अब इसके बाद हमारा घंटे वाली सुई का काम खत्म हुआ। अब इसके बाद मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि 6:10 पर कितना होगा? 10 मिनट, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री। तो आप बताओ कि 10 मिनट में कितना? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना? 10 छक्के 60, और इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब इसका डिफरेंस 185 में अगर 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 125 डिग्री। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि 6:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण 125 डिग्री होगा। अब मैं आप लोगों को एक अगला सवाल देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करके कमेंट में आप अपना आंसर बताइएगा। ये है कि 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप इसका आंसर अपना कमेंट में आप लोग बताएंगे, और देखता हूं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद मैं आपको एक अगला क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि प्रीवियस ईयर से है। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, आपको मैंने कल कोडिंग डिकोडिंग बताया था, बस उसी से रिलेटेड ये अगला क्वेश्चन है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए, यहाँ से पे आपको दिया गया है कि टीचर का कोड अगर WDDBKDU है तो स्टूडेंट का कोड क्या होगा? तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते समय सबसे पहले तो आपको जो है अक्षरों का मान एकदम रटा होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे अक्षरों की वैल्यू लिखता हूँ, टी की वैल्यू कितना है? होता है 20, ई का 5, ए का 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5, आर का 18। सेम इधर भी डब्ल्यू की वैल्यू कितना? 23, डी का 4, डी का 4, बी का 2, 11, 4, इधर कितना? 21। अब इसके बाद स्टूडेंट का भी 19, 20, 21, 4, 5, 14, 20। अब देखिए, ऊपर वाला आपको देख के कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे पहला अक्षर है टी, टी की वैल्यू कितना है? 20, और इधर पहला अक्षर कितना है? डब्लू, डब्लू की वैल्यू कितना है? 23, 23। 20 में क्या हुआ कि 23 आया, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ सर +3 हुआ। 20 में 3 जोड़ेंगे तभी तो ना 23 आएगा, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि +3 हुआ पहले वाले में। अब देखिए दूसरा, ई की वैल्यू कितना है? 5, और इधर डी की वैल्यू कितना है? 4। 5 में क्या हुआ कि 4 आया, तो आप वो बोलेंगे कि सर -1 हुआ, यानी -1। अब इसके बाद ए की वैल्यू कितना? 1, इधर देखो 4, यानी कितना? +3। सी की वैल्यू कितना? 3, इधर से बी -1। 8, 11 कितना? +3। 5, 4 -1, आर 18, यू कितना? 21।
इसका मतलब आप ये देखिए कि एक बार +3 एक बार -1 फिर +3 फिर -1 ऐसे ऐसे करते हुए अल्टरनेट सीरीज चल रही है। मतलब कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। अब जैसे स्टूडेंट का कोड लिखना है आपको, तो अब आप बताइए कि स्टूडेंट का कोड क्या होगा। एस की वैल्यू 19, 19 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 22, और 22वां अक्षर कौन सा होता है वी। अब इसके बाद क्या होगा -1 होगा। टी, टी की वैल्यू कितना 20, 20 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 19, 19 की वैल्यू कितना एस, +3 हो गया -1 हो गया। अब इसके बाद क्या +3 फिर 21 में से 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 24 यानी x। अब फिर से -1, 4 -1 3, 3 की वैल्यू कितना c। 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 8वां अक्षर कौन सा होगा h। फिर से कितना -1, 14 में से 1 घटाएंगे 13, और 13वां अक्षर कितना m। अब इसके बाद फिर क्या -1, 20 में से 1 घटाएंगे 19, 19वां अक्षर क्या s। +3 -1 +3 -1 +3 -1 +3, 19 3 22, 22वां अक्षर v। 20 -1 करेंगे s, 21 +3 करेंगे x, 4 -1 करेंगे c, 5 +3 करेंगे 8, 14 -1 करेंगे 13 यानी m, t 20 कितना -1। 14 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 13, 13वां अक्षर क्या होगा m। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा, 14 में से 1 घटाए तो कितना है 13। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस ना होगा, t की वैल्यू कितना है 20, 20 में से 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 23, और 23वां अक्षर कितना आएगा w। ये होगा आपका आंसर VSXCHMW। तो ये हुआ आज आपका 3-4 प्रश्नों का अभ्यास जो कि यूपी पेट में पिछले वर्षों में आया हुआ है। तो अब आज यहीं पे रोकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, जो आपको एक क्वेश्चन दिया हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।